आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम फैसला हुआ है और बेल पर फैसला उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा, शिफाउर रहमान, इन बाकी लोगों की बेल पर फैसला होना था और एक मिला जुला फैसला सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिला है। एक तरफ जहां उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वहीं गुलफिशा फ़ातिमा, मिरान हैदर, शादाब, सलीम खान और शिफाउर रहमान को कोर्ट ने बेल दे दी है। लेकिन बेल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बेल देने का मतलब ये नहीं है इन आरोपियों पे कि इन पर जो आरोप लगे हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। कोर्ट ने लगभग 20 मिनट तक अपना जजमेंट पढ़ा और उन्होंने डिटेल में बताया कि वो हर व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट को इंडिविजुअली देख रहे हैं और उसके बाद ये फैसला ले रहे हैं कि किसका क्या इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि यूएपीए के तमाम प्रावधान हैं उसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद संलिप्त नज़र आते हैं। कॉन्स्पिरेसी में यानी षड्यंत्र में और फैसिलिटेटिंग में उनका रोल नज़र आता है और यही वजह है कि उनको बेल दिया जाना ठीक नहीं है। ये पर्सनल लिबर्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर ट्रायल में डिले हो रहा है तो इसे यूएपीए के चश्मे से देखें तो कोई गलत बात नहीं है। सबको बहुत ध्यान से और सोच समझ करके विचार करके ही हम बेल दे सकते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली दंगे के सभी आरोपियों को हमें अलग अलग नज़र से देखना होगा। अदालतों को इस बात को लेकर के सतर्क रहना चाहिए कि आपराधिक जिम्मेदारी के निर्धारण और ज़मानत से जुड़े विचार के बीच भ्रम ना हो, यानी क्रिमिनल लाइबिलिटी और बेल के बीच में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था का संरक्षण संविधान के महत्वपूर्ण पहलू हैं, यानी यूएपीए के तहत इन पर केस है और इनकी वजह से देश की सुरक्षा और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को ख़तरा है। और संविधान की जब बात पर्सनल लिबर्टी पे करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि संविधान ये भी कहता है कि जो देश की सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि प्री ट्रायल हिरासत यानी मुकदमे से पहले की गिरफ्तारी मनमाने तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि यही आधार था। लगातार यही कहा जा रहा था कि 5.5 साल से जेल में हैं और ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। और पर कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में, क्योंकि ट्रायल में देरी हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति कंडीशन बिल्कुल अलग है। तो साफ तौर पर कोर्ट ने सबके आरोप अलग अलग तरीके से देखे हैं और कोर्ट ने साफ कर दिया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नज़र आता है बाकियों की तुलना में। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के ख़िलाफ़ यूएपीए के तहत पहली नज़र में केस बनता है और बाकी लोगों को ज़मानत दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ़ जो आरोप हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यानी अगर लब्बुल-लुबाब देखें तो उमर खालिद को ज़मानत नहीं, शर्जील इमाम को ज़मानत नहीं, गुलफिशा फ़ातिमा को ज़मानत मिल गई है। वो इकलौती महिला थी जो FIR 59 जो यूएपीए में दिल्ली दंगों के षड्यंत्र मामले में जेल में थी, उनको बेल मिली है। मिरान हैदर को बेल मिली है, शिफाउर रहमान को बेल मिली है, मोहम्मद सलीम खान को बेल मिली है और शादाब अहमद को इस मामले में बेल दे दी गई है। शिफाउर रहमान का जो रोल था वो ये था कि वो जामिया ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और उस अकाउंट में उन्होंने तमाम जगहों से पैसा लिया और वो पैसा लेकर के विरोध प्रदर्शन कराते रहे, ये उन पर आरोप था। इसमें गुलफिशा फ़ातिमा पिंजरा तोड़ ग्रुप से थी और इन पर आरोप था कि इन्होंने औरतों को बताया कि ऐसे खंजर मारना है और तेल डालना है वगैरह वगैरह, इनके ऊपर भी आरोप थे। मिरान हैदर जामिया के स्टूडेंट थे और उस वक्त प्रदर्शनों में एक्टिव तौर पर शामिल थे और इन तमाम लोगों पर यही सारे आरोप थे और सबकी जो दलीलें बेल के लिए यही थी कि ट्रायल में बहुत देर हो रही है, 5.5 साल से जेल में रखा हुआ है। जो भारत का जो जुडिशियल प्रोसेस है वो उसकी आत्मा के ख़िलाफ़ है।
तो कहीं ना कहीं उमर खालिद जिनको लेकर के तमाम चर्चा थी कि भाई उनको बेल दे दी जानी चाहिए, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोरान ममदानी तक ने उनको, उनके पेरेंट्स को पर्सनल लेटर लिखा खुद हाथ से, वो उमर खालिद उनको बेल नहीं दी गई है। इसके अलावा शर्जील इमाम जो जिन्होंने जाकर के अलीगढ़ में बयान दिया था कि आसम के पास चिकन नेप पर ब्लॉक करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए, तो वो सब सारी बातें जो हैं वो कहा कि नहीं, इनका इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है, सभी केसेस को हमें अलग तौर पर देखना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस हैं, यानी जो आर्थिक तौर पर भी इस पूरी साजिश में इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है। तो फ़िलहाल एक अच्छी ख़बर ये है, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इन लोगों को बेल मिलनी चाहिए, कि कम से कम 5 को बेल मिली और 2 को बेल नहीं मिली है, तो अब उमर खालिद को एक लंबा इंतज़ार करना होगा। वो ज़रूर उनके पास हमारे जो सिस्टम है, देश का जुडिशल सिस्टम है, उसमें बेल को लेकर के वापस वो पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। मिनिमम 6 महीने तो उनको लगेंगे वापस से बेल अप्लाई करने में। उससे पहले उनको बेल मिलती नज़र आ रही है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखें तो आपको हर तरफ जो पत्रकार हैं उनका जमावड़ा नज़र आ जाएगा। तो फ़िलहाल एक झटका ज़रूर लगा है। सुबह जब हम यहाँ कोर्ट पहुँचे तो हमारी मुलाकात इनके पिता एसक्यू और इलियास से हुई थी, और वो काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे थे कि इस केस में उन्हें किसी तरीके से कोई राहत मिलेगी, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आया है। लेकिन इस बीच गुलफिशा फ़ातिमा को बेल मिली है, जो ये कहा जा रहा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी शर्जील इमाम और उमर खालिद अभी जेल में रहेंगे। 1 साल तक वो बेल पर वापस अपील नहीं कर सकते हैं। ये एक फ़ैसला आया है। कोर्ट ने तमाम अहम बातें कही हैं, वो भी हम एक एक करके अपने दर्शकों को बताते हैं कि जो अन्य आरोपी हैं 5 जिनको बेल मिली है, उन्हें 12 शर्तों के साथ ज़मानत दी गई है, और कोर्ट ने ये कहा है कि उमर शर्जील के ख़िलाफ़ प्राइमा फेसी आरोप बनते हैं। कार्रवाई के इस चरण में उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का आधार नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है। ट्रायल से पहले जेल को सज़ा नहीं माना जा सकता है। स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए ख़ास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फ़ैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले ज़मानत दी जा सकती है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपीलें हाई कोर्ट के एक कॉमन फैसले से जुड़ी हैं, जिसमें ज़मानत देने से इनकार किया गया था। बहस के दौरान लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलीलें दी गईं। ये कोर्ट संविधान और कानून के बीच अमूर्त तुलना नहीं कर सकता है। उमर खालिद के फादर ने जब वो जा रहे थे तो उनसे बात की है। उमर खालिद के फादर ने इस पूरे फैसले को अनफॉर्चुनेट बताया है। तो आप देखेंगे कि एक जो उनके परिवार के लोग हैं वो इसे दुखद बता रहे हैं, अनफॉर्चुनेट बता रहे हैं, और उनके फादर कोर्ट से जा चुके हैं। आप गुलफिशा हैं, शिफाउर रहमान के बारे में बताएं, उनको बेल मिली है। वो जामिया ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, और उनका रोल ये था कि उन्होंने जामिया में पैसे लेकर के फैसिलिटेट किया और पैसे देकर के फ़ंड किया जो प्रोटेस्ट हो रहा था। शिफाउर रहमान इलेक्शन भी लड़े अभी ओखला से AIMIM के कैंडिडेट के तौर पर। उनको अच्छे खासे वोट भी मिले थे, चुनाव नहीं जीते थे, उनको बेल मिल गई है। तो सारिम जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। जो गुलफिशा के वकील हैं वो अपनी बात कहेंगे, हम सुनवाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कि बेल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारी क्लाइंट गुलफिशा फातिमा जो हैं, एंड मैं कहना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का, जिन्होंने इनको केस किया। इनको बेल दी है 5.5 साल के बाद। अब हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट इनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ ऑर्डर कर देगा जेल से, और गुलफिशा अपनी ज़िंदगी आगे जी पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है 2 लोगों का, उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल खारिज करते हुए कि केस जल्दी से जल्दी चलना चाहिए, और अगर 1 साल में सारे प्रोटेक्टेड विटनेस जो होते हैं, अगर वो
उनका एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं हुआ तो 1 साल बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम बेल के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल से पहले नहीं कर पाएंगे वो? जी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने और भी क्या कंडीशंस लगाई हैं जब ये बेल ग्रांट करी है? उन्होंने कहा है कि 12 कंडीशन अप्लाई करी हैं, बट अभी जजमेंट पूरा बाहर नहीं आया है, तो वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है कंडीशन। It was a long struggle for rest of the accused. In fact, 5 have been granted bail, and 2 of them have been given time. In fact, not been granted bail. How do you react to this? What happened in the courthouse? If you could brief us. So the 5 who have been granted bail, the Supreme Court has said that their culpability, if any, is at a lower level. And for the 2 that have not been granted bail, the Supreme Court has said that we are not commenting on their culpability. We're not saying that they have committed a crime. But because of the way the UAPA is structured, we think that there is a prima facie case against them. And so in the fitness of things and judging the Constitution as well as the UAPA together, they have said that 1 more year will grant to the prosecution to examine all the protected secret witnesses. And even if they can't do that, these 2, Umar Khalid and Sharjeel Imam, can reapply for bail after 1 year. As for the 5 who have been granted bail, we are all very happy for them. And frankly, it is 5 years too late. And we hope that they'll be able to go on with their lives. Ultimately, 5 long years. It was a long So struggle. what condition How has it been went imposed on for court? all of y'all before the courthouse, and in fact, as these 5 have been granted bail, how much big relief it is for y'all? It is absolutely a relief. Custody is dehumanizing at the best of times. And these are all young people. Some were students when they were arrested, some were going to start a job. And now we hope that they will be able to go on with their lives. So it's a massive relief for them and their families. So what are the conditions that have been imposed by the court? We do not know yet. It wasn't read out in open court. The judgment should be made available publicly, I think, in a couple of hours. We will know then. Okay. So तो ये सारिम हैं जो गुलफिशा के वकील हैं, बता रहे हैं कि 5 लोगों को बेल मिली है और वो इस बात को लेके खुश हैं, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि 5 साल भी बहुत लंबा वक्त होता है। ये सब युवा हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जेल में 5.5 साल रखा गया। पर अगर हम लब्बो वो बता दें कि उमर और शर्जील 1 साल तक अब बेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गुलफिशा, शिफाउर रहमान, मिरान, सलीम, शादाब बेल पर बाहर आएंगे। इनको शर्तों के साथ ज़मानत दी गई, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि ज़मानत देने का मतलब ये नहीं है कि इनके ऊपर जो आरोप हैं वो खारिज हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा है कि शर्जील और उमर के ऊपर जो आरोप हैं यूएपीए के तहत, उनमें उन्हें लेकर के और उन्हें जेल में रखना जो है वो गलत नहीं होगा। उन्हें सिर्फ पर्सनल लिबर्टी के आधार पर बेल नहीं दी जा सकती है। यूएपीए के प्रावधान अलग हैं, बाकी जो सीआरपीसी और जो बीएनएस हो गया उसके प्रावधान अलग हैं। तो फिलहाल एक लंबी लड़ाई अभी उमर खालिद को लड़नी होगी। एक सोशल कोर्ट में जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है, लेकिन मीडिया ट्रायल, सोशल मीडिया ट्रायल भी समानांतर चल रहा है। उमर खालिद के पिता ने कहा है कि फैसला अनफॉर्चुनेट है, दुखद है। सुप्रीम कोर्ट से सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड मैन।